हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ की 12वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के संशोधन की, यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। भारत की राज्य व्यवस्था भाग 12, संविधान का संशोधन। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो है: पहली, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरी, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तीसरी, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। ये बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत का मतदान द्वारा होना चाहिए। चौथी, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। पांचवी, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होना चाहिए। छठी, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। सातवीं, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को विधेयक को सहमति देना अनिवार्य है। आठवीं, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। लेकिन इन संशोधनों के भी प्रकार होते हैं, तो आइए इन संशोधनों के प्रकार के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है: संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। तो इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है।
इन व्यवस्थाओं में शामिल है: पहली, नए राज्यों का प्रवेश या गठन; दूसरी, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन; तीसरी, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति; चौथी, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले विशेषाधिकार आदि; पांचवी, संसद में गणपूर्ति; छठी, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते; सातवीं, संसद में प्रक्रिया नियम; आठवीं, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार; नौवीं, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग; 10वीं, उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या; 11वीं, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना; 12वीं, राज्य भाषा का प्रयोग; 13वीं, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति; 14वीं, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन; 15वीं, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनराधिकरण; 16वीं, केंद्र शासित प्रदेश; 17वीं, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन; और 18वीं, छठी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। संविधान संशोधन का दूसरा प्रकार है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। इस तरह से संशोधन व्यवस्थाओं में शामिल है: पहला, मूल अधिकार; दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व; और तीसरा, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के तीसरे प्रकार की। ये तीसरा प्रकार है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से उनको मंजूरी मिली हो। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिन उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है वे हैं: पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया; दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार; तीसरी, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय; चौथी, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन; पांचवी, 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषय; छठी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; और 7वीं, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो, यानी अनुच्छेद 368 स्वयं। तो दोस्तों, संविधान का संशोधन करने की इस प्रक्रिया की आलोचनाएं भी होती आई हैं। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की कई आधारों पर आलोचनाएं की हैं। उनमें से कुछ आधार हैं: संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है, या संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, या संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, इत्यादि। इन कमियों के बावजूद ये नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है।
और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अब प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न कर पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में भारत की राज्य व्यवस्था के अगले भाग 13 संविधान की मूल संरचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।